हेलो दोस्तों। तो आज मैं हूँ अपने सपने एनजीओ में अरुण सर के साथ। बहुत सौभाग्यशाली हूँ मैं कि मैं अरुण सर के साथ में बैठा हूँ और पिछले कई देर से बैठा हूँ। मैं 2019 से अपने सपने एनजीओ से जुड़ा हूँ और ऑब्वियसली मैं कोई बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन तो नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मैं सर को ज़रूर फॉलो कर रहा हूँ, सर को देख रहा हूँ सर किस तरीके से कर रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका इसके लिए। पहले तो बहुत धन्यवाद सर, ये बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे आके आप काम कर रहे हो। और आज ये वीडियो बनाने का सर मेरा मतलब इंटेंशन तो मैं अपने काम से आया था, लेकिन जो मेरा पर्पज़ मेरे को क्यों अच्छा लगा, मतलब कि मैं जब इन बच्चों को मैंने 2019 में भी देखा था, आपको तो मैं आप दोनों को मैं देख रहा हूँ, आपको भी इनफैक्ट मैं 2019 में जब ये छोटे थे, मतलब 6 साल में, तो काफ़ी पढ़ रहे थे और आज पढ़ा रहे हैं, पढ़ रहे थे और आज पढ़ा रहे हैं ये बच्चे। तो मैं सर रियली मतलब इस चीज़ के लिए मेरे पास शब्द नहीं है ना। और फिर मैंने आपसे रिक्वेस्ट करी कि सर थोड़ी सी इन बच्चों के बारे में जानने की, क्योंकि मुझे जहाँ तक पता है ये बच्चे, मैं ऐसे गलत नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मुझे ये पता है कि अगर अरुण सर जैसे टीचर आज आपको नहीं मिले होते तो शायद डायरेक्शन कुछ और होती। भगवान ने आपको माध्यम बनाया, ये हम मानते हैं। आप इस बात का क्रेडिट बिल्कुल भी नहीं लेते हैं कि मैंने कुछ किया, मतलब ये बहुत बड़ी बात है कि आप क्रेडिट लेना ही नहीं चाहते। आप जब भी बोलते हो कि नहीं, ये तो डोनर हैं जो दे रहे हैं, भगवान है जो करा रहा है। तो अब मैं छोटा सा आपसे पूछूंगा कि आपके फादर क्या करते हैं, और एक मतलब छोटे से ब्रीफ में आप बताना कि आपने कैसे। पहले तो मैं सर आपका थैंक यू सो मच कहूँगी कि आपने मेरे को एक प्लेटफॉर्म दिया अपनी बात रखने का। एंड दूसरा मैं अपने सर को मिस्टर अरुण कुमार यादव को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि उनकी वजह से आज मेरे को ये मौका भी मिला है। जी, मेरा नाम चांदनी मौर्य है और मैं थर्ड क्लास में यहाँ पर आ रही हूँ। पहले मैं पढ़ती थी और मुझे मेरे गुरु ने ही अरुण कुमार यादव जी ने पढ़ाया है और अब मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ। जी, मेरे पापा मजदूर का काम करते हैं और जो मेरी माता हैं वो घरों में हेल्पिंग का काम करती हैं। अभी क्या करती हैं अभी भी? अभी मेरी मम्मी हेल्पिंग का काम करती हैं। अच्छा, हाँ जी, अभी बस वो संघर्ष कर रहे हैं हमारे लिए सर। बहुत बढ़िया। जी सर। आपका नाम ये लगा, मैं वो काट दूंगा उतना सपोर्ट से ना सर, जब वो आप रोक भी सकते हैं वीडियो तब तक के लिए। माय नेम इज़ अवंतिका एंड मैं भी 12th में हूँ। सबसे पहले तो मैं अरुण सर का थैंक यू करूँगी, क्योंकि अगर वो यहाँ नहीं होते तो शायद आज हम यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते। क्योंकि जिस तरह से वो हमें सपोर्ट करते हैं और वो हमें मतलब इतने ज्ञान की बातें बताते, तो मेरे हिसाब से तो वो कोई नहीं कर सकता। और मेरे पापा ड्राइवर का कार्य करते हैं और मेरी माता वो हेल्पिंग का कार्य करती है। अच्छा, आप घर में कितने भाई बहन हो? 2। तो आपके घर में माहौल अभी कैसा है, पहले कैसा था? मतलब जब से आपने कितने साल में बताया आपने यहाँ पे आ गए थे? 2। सेकंड क्लास में आप आ जी। गए। और अभी आप कौन सी क्लास में? 12th। 12th में। जी। इतने टाइम में सर कुछ तो घर पे माहौल बदला होगा, पहले जी। कैसा था? पहले मतलब थोड़ा मैं बताती हूँ अपने बारे में, क्योंकि पहले मेरे को बोलने की थोड़ी तमीज़ नहीं थी। अब जब से अरुण सर आए तो मेरे को थोड़ी लैंग्वेज में मेरा घर सुधार पे आया। कैसा है, घर पे कैसा बोलने का ढंग है पापा का, पहले कैसा था और अभी पहले कैसा? थोड़ा ख़राब था, लेकिन अब बहुत चेंजेस आए हैं। और जी, तो अब आपको क्या लग रहा है कि आप अपने पैर पे खड़े हो जाओगे? यस, बिल्कुल बिल्कुल अरुण सर की तरफ से, क्योंकि उन्होंने बहुत सपोर्ट करा है और अभी भी करते हैं। बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। थोड़ा आगे रखिए आप। कोई दिक्कत नहीं, हाँ जैसा आपको ठीक लगे तब सर मेरा आपको नमस्कार। अरुण सर जी आपको भी मेरा नमस्कार। तो सबसे पहले सर मैं आपका और अरुण सर का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आज मुझे ये अपने शब्दों को कहने का मौका मिला है। तो सर जब मैं यहाँ पे आई थी, मैं सेकंड क्लास में थी, तब से सर ने मुझे पढ़ाई को लेके बहुत सपोर्ट किया है। स्पेशली जब मैं आई थी ना, मैं कुछ नहीं कर पाती थी सीरियसली, पर सर कहते थे लड़की बहुत आगे जाएगी। मैं ड्राइंग करती हूँ तो सर कहते थे ड्राइंग बहुत अच्छा करती है, ड्राइंग में बहुत आगे जाएगी। साथ ही साथ मेरे पापा मजदूरी का काम करते हैं, मम्मी घरों में काम करती हैं। पापा पहले मुझे पढ़ने नहीं देते थे, पढ़ने के लिए मना करते थे, स्कूल जाने के लिए, एनजीओ आने के लिए। फिर कुछ टाइम बाद धीरे धीरे हम क्लासेस में बड़े आए। अब मैं बीए कर रही हूँ तो पापा को भी लग रहा है कि बच्चे अच्छा पढ़ रहे हैं। अब पापा घरों में भी, जैसे किसी से कॉल पे बात होती है, पापा कहते हैं कि बच्चियाँ पढ़ रही हैं, साथ ही साथ बच्चों को पढ़ा भी रही हैं। ये सुन के बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि पहले पापा मना करते थे, लेकिन आज परिवार की दिशा भी पूरी बदल चुकी है, सोच उनकी बदल गई है। क्योंकि उस समय जब मैं कॉल पे कोई भी बात करता था, हमेशा शादी की बात सुनती थी। उस समय मुझे बहुत बुरा लगता था, लेकिन आज मुझे गर्व होता है कि आज मेरे पापा सपोर्ट करते हैं इस चीज़ को लेके कि आज बच्चियाँ पढ़ रही हैं, साथ ही साथ पढ़ा भी रही हैं। धन्यवाद। आपके घर में पहले माहौल कैसा था?
पहले माहौल ज़्यादा अच्छा नहीं था, घर में लड़ाई भी हुआ करती थी, साथ ही साथ पढ़ाई वढ़ाई इतना नहीं करने दिया जाता था, क्योंकि जैसे अब मैं यूपी से हूँ, यूपी में अभी जो गाँव में बहुत से बच्चे हैं मेरी चाची चाचा के, वो लोग ज़्यादातर बच्चों को पढ़ने का सपोर्ट वपोर्ट इतना नहीं करते हैं। लेकिन आज मैं देहरादून में हूँ, तो और साथ ही साथ अरुण सर मुझे मिल गए, जिसकी वजह से आज मेरा भविष्य एक अच्छी दिशा में जा रहा है। तो इसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहूँगी सर आपका। आप आगे कॉन्फिडेंट हैं कि अपनी लाइफ में अब आप पैरों पे खड़ी हो जाएंगी? जी सर, क्योंकि अरुण सर ने बहुत संघर्ष किया और मैं उस संघर्ष को कभी झुकने नहीं देना चाहती हूँ, और मैं ज़रूर एक अच्छे इंसान के साथ अपनी आर्ट फॉर्म में एकदम आगे जाना चाहूँगी। मेरी आप लोगों से इतनी सी रिक्वेस्ट है, आज मैंने बहुत बहुत बड़ा काम कुछ आपको ऐसा नहीं बताया, अरुण सर ने जिस तरह उसमें तो वो कुछ भी नहीं है ना, लेकिन हमारी सिटी में मैं एक मुहिम पे लगाऊं कि कचरा सर साफ हो। जैसे अरुण सर लगे हैं कि आपका बहुत बड़ा है, अरुण सर का वो मैं अभी नहीं कर सकता उस पर, लेकिन मैं एक लगाऊं कि एक साफ सुथरा हमारा शहर भी है ना। और आप बच्चे अरुण सर ने इतने आप पका दिए हैं कि आपको जो अरुण सर के सामने बोलेंगे आप बिल्कुल विश्वास कर लोगे इस बात। किचन से गाय तक, किचन से गाय का बस एक टैगलाइन है ना। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वो करें। और आप बताएं सर। आपको भी मेरा नमस्कार सर, अरुण सर आपको भी मेरा नमस्कार। मेरा नाम सुमित है। पहले ना मैं यहाँ पर 8 क्लास से आया था। अच्छा पहले ना मैं ना पढ़ नहीं पाता था, पहले मुझे बहुत शर्म में ये सब आती क्या थी। करते थे आप? पढ़ाई सही से नहीं कर पाते। अच्छा पढ़ाई सही से नहीं कर पाते थे। नो सर। ओके। तो फिर जब मैं यहाँ पर आया ना, मुझे ऐसे ज्ञान मिला कि अब मुझे मतलब पढ़ पाता हूँ, मतलब मोटिवेशन मिलता है अब पढ़ने का, अब ढंग से पढ़ लेता हूँ अब। आप सबसे में कोई भी बताओ, अगर आप यहाँ पे नहीं आते तो क्या करते रहते अभी? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये कहना चाहूँगी सर, अगर मेरे को एक अच्छा ज्ञान या अच्छी दिशा नहीं मिल पाती, पहली बात तो हमारे माँ बाप, क्योंकि इतना समय नहीं मिल पाता है, वो सोचते हैं कि हम अपने बच्चों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कमा के उनको अच्छी फैसिलिटीज़ दे सकें। सबसे मेन मोटिव उनका ये रहता है कि हम अपने बच्चों के लिए बस कर दें सब कुछ, उसके लिए वो संघर्ष करते हैं, उसमें थोड़ा समय नहीं हो पाता। लेकिन सर वो हम जब पढ़ते हैं उसके बाद हमें यहाँ पे बैठाते हैं, देश के बारे में, समाज के बारे में और हमें जीवन के बारे में ऐसा ज्ञान देते हैं जो शायद आज के टाइम पे इतनी बिजी लाइफ है कोई नहीं देना चाहता है। सब चाहते कि भाई मैं अपना काम करूं, मेरे को आगे बढ़ना है, लेकिन सर अब रुक गए हैं। उनका मतलब है कि अब मेरे को अच्छा करना है, मेरे बच्चे वो ज्ञान ले और आगे बच्चों तक पहुंचाए, यानी कि वो खुद से शुरुआत कर रहे हैं और वो खुद की शुरुआत यहाँ से है कि अब उनकी शुरुआत हम तक पहुंचे और हम और बच्चों को बता रहे हैं। आज मैं भी ये कहना चाहूँगी, जिन बच्चों को मैं पढ़ाती हूँ और अपने सपने में जितने बच्चे हैं, मैं इतने गर्व से कहती हूँ कि अगर उनको कुछ चीज़ नहीं आती तो एटलीस्ट वो मेरे से पूछते हैं, मैं उनको बताती हूँ, तो मुझे एक प्राउड फील होता है कि हाँ आज मैंने एक बच्चे को ज्ञान दिया है, उसे एक नॉलेज दी है। तो ये बहुत मोटिवेशन होता है और एक बहुत सम्मानित वाली बात होती है। एक टीचर की जब भावना आ जाती है ना किसी के अंदर, तो उसके अंदर स्वार्थ नहीं आ पाता, उसके अंदर अपने बच्चों के लिए जो प्रेम आ जाता है ना, वो शायद नहीं किसी और में नहीं आ पाता है। तो टीचर का बहुत बड़ा योगदान होता है। हमारी माँ, हमारे पिता जिस तरीके से गुरु हैं, वैसे सर गुरु हैं, और जो जो ज्ञान दे रहा है वो हमारे लिए गुरु हैं। सर मेरा एक तो क्लियर है अरुण सर, अगर मैं अभी 6 युवा टॉक में भी गया था है ना, तो एक चीज मेरे को बहुत अच्छी लगी, मतलब अभी पिछले हमने ये प्लान नहीं किया था ऐसा कुछ हो, लेकिन एक चीज है, एक चीज पे जिसपे आप तो खैर बहुत ज्यादा मानते होंगे कि बच्चे अभी 12th क्लास में हैं, लेकिन जब इन्होंने बातें मुंह से जो बोली है ना, वो कोई भी नहीं बोल सकता। हाँ वो जरूर बोल सकता है जो उसको बहुत मतलब शिद्दत से फील कर सकता है। तो आप चारों से मिलके मेरे को एक चीज तो कंफर्म हो गई, आपके माँ बाप मजदूरी करते थे, आपके घर में कैसा भी माहौल था, अरुण सर उसमें माध्यम बने कि आपका अगली पीढ़ी, अगले जो आने वाले हैं, वो नैतिक तौर पे तो नहीं, जिंदगी में बहुत सारी चीजें हो सकती हैं लेकिन वो नैतिक तौर पे विचलित नहीं होने वाले। ये तो बहुत क्लियर है कि आप नैतिक तौर पे आप नहीं गिरने वाले। तो रियली सर इसके लिए तो मतलब पता नहीं कितनी बड़ी लोगों को कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा और आपने ये काम बहुत आसानी से कर दिया। तो मैं सर आपसे भी एक बार चाहूंगा कि बस आप 2 लाइन में बताएं सर कि मतलब मैं क्या पूछूं आपसे, मेरे को पूछना मतलब आप खुद से बता दो जो आप, क्योंकि आपने जो इन बच्चों के लिए कर दिया है तो वो तो नहीं, मतलब बात इसके लिए इन तो- बच्चों की भी नहीं है, बात उन सभी बच्चों की है जो बच्चों के जिन बच्चों के पास एजुकेशन शिक्षा
का स नहीं मालूम हो पाता है। हमें वहाँ तक पहुँचना बहुत ज़रूरी होता है और ऐसा नहीं कि हम हर जगह पहुँच सकते हैं सर, लेकिन हम अपने अपने इस विज़न को, अपने उस सोच को आगे तो बता सकते हैं, बना सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, जिससे और कोई लोग इम्प्रेस होकर के उसको, उस जागरूकता को आगे बढ़ाएँ। हमारा वहाँ पे सोचना समाप्त हो जाता है, वहाँ पे उनका सोचना शुरू हो जाता है। वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। इससे 1 से 1, 1 से 10, 10 से 20, 20 से 100, 100 से 200, 200 से 2000, 1 लाख भी हो सकता है। महत्वपूर्ण ये रहता है। तो यहाँ पर जर्नी अगर शॉर्टकट में बोला जाए, क्योंकि समय के अभाव है, तो कहीं न कहीं मैं समझता हूँ कि महत्वपूर्ण ये रहता है कि कोई भी काम, अगर छात्र है तो वो, स्टूडेंट अगर है तो वो शिद्दत से अपने काम को करे। पढ़ाई को लेकर के तो पढ़ाई ईमानदारी पूर्वक करे। कोई अगर कोई भी काम कर रहा है, उससे अलावा कि अपने पैर पे खड़े होने को लेकर के जो भी विज़न अपना सोच रखा कि हमें ये काम करना है आगे, तो उस पे भी वो अपने पैर पे खड़े होने से पहले ये चीज़ ज़रूर उस कार्य को देखे कि हम उसको कितना ईमानदारी पूर्वक कर पाएंगे या नहीं, या करेंगे तो हम उस पर अपना पूरा जुनून पूरा उसमें झोंक देंगे। वो महत्वपूर्ण होता है। और एक माध्यम होता है, ऐसा नहीं कोई छोटा बड़ा हो सकता है सर। हमें भी कोई सहारा दिया पहले के समय में, तो हम खड़े हुए एक गुरु जी के रूप में, जिन्होंने हमें ज्ञान दिया। आज उनके ज्ञान को हम समावेशित करके आज इन बच्चों को ज्ञान दे रहे हैं। ये बच्चे बड़े होकर के और बच्चों को ज्ञान देंगे, तो कहीं न कहीं वो श्रृंखला बनती जाएंगी। आपने एक चिंगारी जो है जला दिया है, और वो चिंगारी कहीं न कहीं एक बहुत प्रकाश के रूप में उभर करके पूरे देश तक जाए, अच्छी बात है। ये बच्चे कहीं न कहीं किसी कोने पे जाए। तो महत्वपूर्ण ये रहता है कि साहस और सत्य और संघर्ष, तीनों स से है। साहस, सत्य और संघर्ष। और कहीं न कहीं इन तीनों के समावेश से, कहीं न कहीं समावेश से भी उसमें भी स है। तो उन तीनों समावेश के में जहाँ पर अगर एक समझदारी आ जाती है, वो भी स से। तो इन तीनों का समावेश होने पर ये समझदारी जब आ जाती है, तो बच्चा कहीं न कहीं अपने पैर पे ज़रूर खड़ा हो जाता है। बहुत बढ़िया सर। तो महत्वपूर्ण यही रहता है। और हर किसी को ऐसे बच्चों का, और हिंदुस्तान के सभी बच्चों के, ऐसे बच्चों में उनकी उंगली पकड़ना चाहिए और उनको सही ज्ञान देना चाहिए। आर्थिक रूप से कमजोरी हो सकती है, तो उस आर्थिक रूप से कमजोरी में भी सपोर्ट करना चाहिए। और बच्चे सब एक बराबर ही होते हैं, कोई बड़ा छोटा नहीं होता। परिवार में कोई वो चीज़ नहीं रहता कि कोई बड़ा छोटा की वेश पे नहीं रहता है। काम काम होता है, शिद्दत से काम करना होता है, और वो आगे बढ़ता है। फिर एक दिन वही जो है कहीं न कहीं बड़े ऊंचाइयों पे पहुंचता है। तो इम्पोर्टेंट ये रहता है कि आप अपने ज्ञान को कितना दूर तक आप पहुंचा सकते हैं, फिर वही उस ज्ञान को वो व्यक्ति या वो बालक उस ज्ञान को और न जाने कितना दूर तक पहुंचा सकता है। तो बहुत महत्वपूर्ण है। और सर आप को भी मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा और अभिनंदन करना चाहूँगा कि आप जो है एयरफोर्स से आप उसमें वीआरएस लेकर के आज समाज के लिए बहुत कुछ सोच रहे हैं, आप अपने देश के लिए सोच रहे हैं, महत्वपूर्ण है। और उसमें कहीं न कहीं महत्वपूर्ण बहुत सारी चीज़ों को लेके आपका, जैसे किचन से गाय तक जो भी कचरे होते हैं आप एक किचन के रूप में, उसको गलत तरीके के उसका कहीं न कहीं लोग बांध करके पॉलीथीन में फेंक देते हैं और गाय पॉलीथीन सहित खा जाती है महत्वपूर्ण। तो कहीं न कहीं उसको ओपन करके उस चीज़ को रख दें रोड पे और वो गाय खा ले या कोई भी जानवर उसको खा ले। तो महत्वपूर्ण ये रहता है कि वो चीज़ आगे बढ़ सके। ऐसे एजुकेशन के बेस पे, जैसे आप बता रहे हैं कि स्पोर्ट के बेस पे हमारा ज़्यादा रुझान रहता है, तो एजुकेशन के साथ साथ आप स्पोर्ट्स का उन बच्चों को, ऐसे बच्चों को स्पोर्ट्स में आगे लेके जाया जा सकता है, जो आप उसको बड़ी शिद्दत से कर रहे हैं और आगे करेंगे भी। उसके लिए भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएँ सर। और महत्वपूर्ण ये रहता है कि यहाँ पर अगर एक शब्द की बात करें, भला अपने सपने का हो या नहीं, भला अरुण कुमार यादव का हो न, भला उस बच्चे का होना चाहिए। और उस बच्चे के भले में कहीं न कहीं वो बच्चा न जाने कितने लोगों का भला करेगा, वो ईश्वर के गर्त में है। धन्यवाद सर, अभिनंदन, आभार सर। तो हमने ये देखा कि जब आप ग्राउंड, मतलब जिस बंदे ने ग्राउंड में काम किया होता है ना, तो उसके पास शब्दों की कमी नहीं होती है और उसके शब्दों में वजन बहुत होता है। तो इसी के साथ मैं अरुण सर को बहुत धन्यवाद बोलता हूँ। इन बच्चों के लिए मेरी शुभकामना है, भगवान आपका भला करे
और सर ने ये केवल यहाँ 4 बच्चे नहीं बताए, ये मतलब ऑब्वियसली 300 400 500 पता नहीं पिछले 13-14 सालों में कितने बच्चे गए होंगे अरुण सर के यहाँ तरफ से, लेकिन जो 4 बच्चे मुझे ये दिख रहे हैं और ये जो बच्ची वीडियो भी बना रही है, तो इतना तो कंफर्म है कि सर ये 4 पीढ़ियाँ इनकी, वो तो उनकी लाइन तो बहुत सुंदर होने वाली है। और समाज को आजकल बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे से ज़्यादा बहुत एक नैतिक शिक्षा की जो जिसकी हम बात करते हैं, जो इन बच्चों में कूट कूट कर भरी है सर आपने, उसकी बहुत ज़रूरत है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।